नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, मैंने संज्ञा का पार्ट 1 वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। उसके अंदर संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा को किस आधार पर, उसकी उत्पत्ति के आधार पर या मान्यता के आधार पर, या प्राचीन मान्यता क्या है, आधुनिक मान्यता क्या है और संज्ञा के भेद कितने हैं, वो उस पर पूरा एक वीडियो मैंने बनाकर अपलोड किया है। आप उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। तो उसके अंदर प्राचीन मान्यता के आधार पर और अर्थ के आधार पर कुल अगर संज्ञा का पूछा जाए तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और लेकिन आधुनिक मान्यता है, आधुनिक मान्यता के हिसाब से संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो बच्चों, ये 5 कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक को आधुनिक काल के अंदर जातिवाचक के अंदर ही पढ़ा जाता है। इसका अब सेपरेट से हम लोग कोई पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक का परिभाषा। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, देखो अभी संज्ञा मतलब पहले हमने इस डेफिनेशन में क्या पढ़ा? किसी भी व्यक्ति का नाम, ठीक है, वस्तु का नाम, स्थान का नाम को कहते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो विशेष व्यक्ति, अभी इसको समझने के सबसे आसान तरीका क्या है? जहां पे हम किसी एक आदमी के पास पहुंच पाते हैं, अगर उसको हम कह दिया जाए डायरेक्ट हम उस स्थान तक पहुंच जा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, या तो वस्तु का भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है व्यक्ति का ही हो। अगर मैंने बोल दिया महानदी, ब्रह्मपुत्रा, तो ताजमहल, तो वो भी तो एक नाम है। लेकिन हम ताजमहल बोलेंगे तो क्या ताजमहल 2, 4, 5 है क्या? नहीं, ताजमहल बोलेंगे तो आप आगरा के ताजमहल में पहुंचेंगे, या तो होटल ताज बोला जाए तो फिर आप मुंबई में पहुंचेंगे। तो जैसे अगर एक वस्तु के नाम बता दिया जाए और जहां आप पहुंच सकते हैं, डायरेक्टली आप उस जगह को रीच कर सकते हैं, वो सारे चीज किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। तो जाति मतलब पूरे समूह का बोध कराया जा रहा है। अगर मैंने कहा लड़का, तो भी लड़का कौन सा लड़का भाई? बहुत सारे लड़के हैं। लड़की बोला, लड़के बोले, देश बोला, शहर बोला, गांव बोला, तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम क्या उसमें पहुंच सकते हैं? लेकिन अगर मैंने वही नाम अगर किसी का बता दिया, सीमा, मीरा, राजू, मोहन, तो आप जरूर उस नाम को पहुंच सकते हैं, उस नाम को बता सकते हैं वो व्यक्ति है। ठीक है, वस्तु का नाम गीता, रामायण, पुस्तक का नाम, अगर मैंने कहा पुस्तक, तो पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, और अगर मैंने कहा स्थान का नाम पूना है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने गांव, शहर अगर इस तरीके से बताया तो आप पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। शहर भी बहुत है, गांव भी बहुत है, देश भी बहुत है। लेकिन अगर मैंने बोला पूना, गुजरात, पटना, दिल्ली, तो आप जाहिर सी बात है आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ वस्तु के नाम में ये बस और मकान आ गया है। ये आपका यहाँ पर बस बोले तो कौन सा है यहाँ पर नहीं बता सकते हैं हम, और मकान भी बोले तो कौन सा मकान है यहाँ हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, और नदियों के नाम जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, इस तरीके से कितनी सारी नदियां हैं। लेकिन अगर मैंने कहा नदी, तो नदी तो बहुत सारी है ना, तो आप पहुंच जाएंगे कि किसी एक नदी के पास? नहीं, नदी तो बहुत सारी है। लेकिन अगर मैंने कह दिया गंगा, तो ये तो गंगा तो एक ही है, गंगा। तो उस तरीके से आप क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुत आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जहां बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी।